आज हम आप लोगों के साथ गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी साझा करने जा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश सन 1604 ईस्वी में श्री अमृतसर साहिब में पंजाब में हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु की गद्दी सन 1708 ईस्वी में श्री हजूर साहिब नांदेड़, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर दी गई। गुरु ग्रंथ साहिब जी में कुल 1430 अंग हैं। बात करते हैं गुरु जी की खासियत की। गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये ग्रंथ केवल सिखों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है, क्योंकि इस ग्रंथ में सभी धर्मों के पुरखों की बानी है। गुरु ग्रंथ साहिब सब ग्रंथों से अलग इसलिए भी हैं क्योंकि इनकी संपादना के समय श्री गुरु अर्जन देव जी ने सभी धर्मों के पुरखों की बानी को इकट्ठा करके जगत से ऊंच नीच, अमीरी गरीबी और कई तरह के भेदभाव सदा के लिए मिटा के मानवता को एक लड़ी में पिरो दिया। इनकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दुनिया का इकलौता ग्रंथ है जिसे धर्म गुरुओं ने खुद अपने हाथों से लिखा है। बाकी धर्म ग्रंथों में ये बात आम सी मिलती है कि उनको अलग अलग लेखकों या लिखारियों ने अपने पैगंबरों की जीवन यात्रा के बाद लिखा, पर गुरु नानक देव जी ने अपनी उच्चारण की गई बाणी को और समय के अन्य महापुरुषों की बाणी को इकट्ठा करके गुरु अंगद देव जी को लिखित रूप में सौंप दिया। और इसी तरह अन्य गुरुओं ने भी अपनी उच्चारण की गई बाणी को लिखित रूप में इकट्ठा किया और अपने से अगले गुरु को सौंप दिया। और जाते जाते यह खजाना गुरु अर्जन देव जी तक पहुंच गया। गुरु अर्जन देव जी ने गुरबाणी सदीवी संभाल के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की। इस ग्रंथ में अपनी बाणी जबरदस्ती दर्ज करवाने के लिए कई शरारती तत्वों ने गुरु अर्जन देव जी पर सियासी दबाव भी बनाया था, पर गुरु जी ने कोई भी समझौता ना किया और एक अकाल पुरख के हुक्म के अनुसार केवल और केवल रब्बी पुरखों की बाणी को ही दर्ज किया। गुरु ग्रंथ साहिब जी का महान संकलन सन 1601 ईस्वी में शुरू किया गया, जो कि सन 1604 ईस्वी में संपन्न हुआ था। भाई गुरदास जी, जो कि अपने समय के महान विद्वानों में से एक थे, उन्होंने रामसर सरोवर के किनारे श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी की अगुवाई तले पावन ग्रंथ को लिखने की सेवा निभाई। गुरु ग्रंथ साहिब को 30 रागों में लिखा गया था। इससे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें क्रम के अनुसार बानी को दर्ज करने के बाद इसे आदि ग्रंथ का नाम दिया गया। इसके बाद सन 1706 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने दमदमा साहिब में, जो कि तलवंडी साबो बठिंडा में स्थित है, इस ग्रंथ में अपने पिता यानी के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की बाणी को शामिल करके इन्हें एक संपूर्ण रूप दिया और इसे लिखने का काम उस समय भाई मनी सिंह ने किया था। 9वें गुरु की बाणी शामिल करने के बाद इसमें रागों की गिनती 30 से बढ़कर 31 हो गई थी। आगे हम बात करेंगे कि 6 गुरुओं के अलावा इस ग्रंथ में किन किन पुरखों की बाणी दर्ज है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में 15 भक्तों की, 11 भट्टों की और 3 गुरसिखों की बाणी दर्ज है। जो 6 गुरु साहिबान हैं उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी। इनमें से जो 15 भगत शामिल हैं उनके नाम कुछ इस तरह हैं: भगत कबीर जी, भगत नामदेव जी, भगत रविदास जी, भगत त्रिलोचन जी, भगत फरीद जी, भगत बेनी जी, भगत जयदेव जी, भगत धन्ना जी, भगत भीखन जी, भगत
परमानंद जी, भगत सैन जी, भगत पीपा जी, भगत सधना जी, भगत रामानंद जी और भगत सूरदास जी। इस ग्रंथ में जो 11 भट्ट शामिल हैं उनके नाम कुछ इस तरह से है। भट्ट कलशहार जी, जालप जी, कीर्त जी, भीखा जी, सल जी, बल जी, नल जी, गायंद जी, मथुरा जी और भट्ट हरबंश जी। इनमें जो 3 गुरसिख शामिल हैं उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। भाई सत्ता जी, भाई बलवंड जी, भाई सुंदर जी। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अकाल चलाना करने से पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु ग्रंथ का दर्जा दिया था और सिखों को हुक्म दिया था कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में कई नोबेल पुरस्कार विजेता विद्वानों का मानना है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी सरबत के भले के लिए बहुत ही बहुमूल्य खजाना है। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध विद्वान बर्टलैंड रसल ने लिखा है कि सिखों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के उपदेशों से संसार को जानू ना करवाकर बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि संसार अगर इन उपदेशों को सही ढंग से समझता या कोई इन्हें समझा देता तो समाज का बहुत बड़ा विकास हो सकता था। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी बढ़िया लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।